वनवास का तीसरा दिन। ये सिर्फ एक और दिन नहीं था, ये वो दिन था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक राजकुमार कैसे वनवासी बना और एक अनजान जंगल कैसे एक पवित्र धाम बन गया, आज हम उसी सफर पर चलेंगे। सोचिए, इसी दिन अयोध्या की आखिरी यादें, आखिरी गूंज भी पीछे छूट गई। अब सामने कोई राजपाट नहीं था, बस एक विशाल अनजाना जंगल था। यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने उनकी असली वनवास की शुरुआत की। तो ये सफर शुरू होता है प्रयाग से, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। ऋषि भारद्वाज के आश्रम से निकलने के बाद उन्होंने सभ्यता को सचमुच पीछे छोड़ दिया। उनका अगला पड़ाव था चित्रकूट। पर यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये एक बहुत गहरे अंदरूनी बदलाव की शुरुआत थी। हाँ, तो प्रयाग में ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रात गुजारने के बाद सुबह सुबह राम, सीता और लक्ष्मण ने उस दुनिया को अलविदा कह दिया जिसे वो जानते थे। अब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक अनजाना जंगल था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, जब उन्होंने गंगा पार की थी तो निषाद राज गुहा ने उनकी मदद की थी। वो एक तरह से राजपाट और दोस्ती के सहारे का प्रतीक था। लेकिन अब यमुना के किनारे वो बिल्कुल अकेले थे। आगे का रास्ता उन्हें खुद ही बनाना। और यमुना या कालिंदी नदी को पार करना, ये जंगल में सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का पहला बड़ा टेस्ट था। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नाव नहीं थी, कोई केवट नहीं था। जो कुछ था वो था उनका अपना हौसला और अपने साधन। और देखिए कैसे उनकी काबिलियत और आस्था दोनों का इम्तिहान हुआ। सबसे पहले तो लक्ष्मण जी ने अपनी कला का कमाल दिखाया। उन्होंने सिर्फ लकड़ी, बांस और लताओं से एक बेड़ा बना दिया। फिर जब वो नदी के बीच में थे तब माता सीता की भक्ति सामने आई। उन्होंने यमुना से प्रार्थना की कि वो सब वनवास पूरा करके सुरक्षित लौटें। और यहीं खत्म नहीं हुआ। नदी पार करके उन्होंने श्यामावट नाम के एक बड़े बरगद के पेड़ की पूजा की। यह दिखाता है कि जंगल में भी उनकी आस्था कितनी मजबूत थी। तो यमुना तो पार कर ली, लेकिन इसके बाद का सफर और भी मुश्किल होने वाला था। अब वो एक अनजान और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर थे, और इस बार वो सच में अकेले थे। न कोई रास्ता दिखाने वाला, न कोई साथी। और इसी अकेलेपन में प्रकृति के बीच उनका आपसी रिश्ता और भी गहरा नजर आया। लक्ष्मण जी हमेशा आगे आगे चलते थे, रास्ता साफ करते हुए, ताकि माता सीता के पैरों में एक कांटा भी न चुभे। और जो भी गांव वाले या वनवासी उन्हें रास्ते में देखते, वो हैरान हो जाते थे, उनकी शांति और उनके तेज को देखकर। लोग पूछते थे कि आप इस मुश्किल रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? और प्रभु राम का जवाब क्या होता था? बस एक शांत मुस्कान और आशीर्वाद। आखिरकार वो चित्रकूट की खूबसूरत पहाड़ियों तक पहुंच गए। वहां महान ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। एक अंतहीन जंगल में कोई अपना घर कहाँ बनाए? उन्हें सिर्फ एक छत नहीं चाहिए थी, उन्हें एक आध्यात्मिक ठिकाना चाहिए था। और ऋषि वाल्मीकि ने जो जवाब दिया वो सच में कमाल का था, बहुत गहरा। उन्होंने घर की परिभाषा ही बदल दी। एक फिजिकल जगह से एक स्पिरिचुअल स्टेट में। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका असली घर तो भक्तों के दिल में है। जहां संतोष है, जहां सच है, आप वहां निवास करें। तो ये तो हुई आध्यात्मिक बात, लेकिन इसके बाद वाल्मीकि जी ने उन्हें प्रैक्टिकल एडवाइस भी दी। उन्होंने उस नए घर के लिए एक बिल्कुल सही जगह बताई। कामतानाथ पर्वत के पास मंदाकिनी नदी के किनारे एक शांत और पवित्र जगह। और बस फिर दिन का आखिरी और सबसे जरूरी काम शुरू हुआ, उनके पहले वन घर का निर्माण। ये उनके नए जीवन का एक ठोस सिंबल बनने वाला था। लक्ष्मण जी ने एक बार फिर अपनी कला और भक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने लकड़ी और पत्तों से एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई, जिसे कहते हैं पर्णकुटी। ये साधारण सी झोपड़ी जो जंगल की ही चीजों से बनी थी, उनका पहला पवित्र घर बनी। और जैसे ही ये पर्णकुटी बनकर तैयार हुई, समझिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा हो गया। इसी पल में एक राजकुमार अपनी राजसी पहचान छोड़कर असल मायनों में वनवासी बन गया, यानी वन का वासी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस एक दिन की घटनाएं तो बस एक शुरुआत थी। इस सफर की असली लेगेसी, उसकी असली विरासत तो चित्रकूट पर पड़े उसके असर में है, जिसने इस जगह को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अपने 14 साल के वनवास में से माना जाता है कि उन्होंने लगभग 11 साल, 11 महीने और 11 दिन मतलब करीब करीब 12 साल
चित्रकूट और उसके आसपास ही बिताए। जरा सोचिए, ये बात इस जगह की इम्पोर्टेंस को कितना बढ़ा देती है। और आज भी उनकी कहानी चित्रकूट की मिट्टी में, वहाँ की हवा में बसी हुई है। वहाँ ऐसी कई पवित्र जगह हैं जो उनके वहाँ रहने की गवाही देती हैं, जैसे रामघाट जहाँ वो स्नान करते थे, फिर है जानकी कुंड जो माता सीता का स्नान स्थल था, हनुमान धारा है, भरतकूप है। हर एक जगह आज भी तीर्थयात्रियों के लिए उस कहानी को जिंदा रखे हुए है। और ये कनेक्शन सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है। आज के ज़माने में राम वन गमन पथ जैसी सरकारी परियोजनाएं हैं जो उसी रास्ते को फिर से बना रही हैं, उसे संवार रही हैं। ये एक तरह से उस प्राचीन यात्रा को आज के दुनिया से जोड़ने की कोशिश है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक मामूली से रास्ते को एक पावन तीर्थयात्रा में बदल देती है? शायद इसका जवाब उस रास्ते पर चलने वालों के इरादे, उनकी आस्था और उनकी कहानी की ताकत में छिपा है, जो हजारों साल बाद भी हमारे दिलों में गूंजती है।